अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इफ एल्स में मुख्तलिफ ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देन आज हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने इफ एल्स में एंड और आर ऑपरेटर यूज़ करने हों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना हो तो वो कैसे हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अभी हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और देन ये भी चेक करना है कि स्टूडेंट की एज है वो ग्रेटर देन 20 है और मार्क्स भी उसके लाइक ग्रेटर देन 80% हैं, तो देन उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएं तो हमारे पास एक तो हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए होंगे, जो उसकी परसेंटेज हम जस्ट मार्क्स ही हम उसकी परसेंटेज जो है चेक कर लेते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है। और देन हमें स्टूडेंट की एज जो है वो चेक करनी होगी। तो देन यहाँ पे हम प्रोग्राम बना लेते हैं इंट परसेंटेज, और दूसरा हमें उसकी एज चाहिए होगी। देन हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, तो कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट जस्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और देन प्लीज़ इंटर परसेंटेज। और देन यहाँ पे हमें इनपुट लेनी है, तो इनपुट के लिए हमारे पास जो हम वही वेरिएबल का नाम लिखेंगे परसेंटेज। ये बहुत डिटेल के साथ हम लोग बात कर चुके हैं, तो अगर ये आपको क्लियर ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हों कि हम लोग ये इनपुट इस तरह क्यों लेते हैं और इसकी वजह क्या है। अब इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो देन हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और देन हम लोग यहाँ पे इसको पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब हमारी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे क्योंकि आपकी पॉइंट में भी हो सकती है और एज भी हम 29.5 भी हो सकती है लाइक कि वो, तो हम इसको फ्लोट में कर लेते हैं इंटीजर की बजाय। तो यहाँ पे फ्लोट में करने के लिए देन यहाँ पे आपको जो मेथड लिखना पड़ेगा वो इंटीजर में आपका ये था कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और फ्लोट में फ्लोट डॉट पार्ट्स के नाम से मेथड है। देन इसी तरह हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लीज़ इंटर एज, और यहाँ पे हम लोग एज देख लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो सिनेरियो है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए, और देन हम लोगों ने चेक करना है कि उसकी जो एज है वो भी ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, देन वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इफ़ पहले चेक कर लेते हैं कि परसेंटेज जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हो। देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन हम लोगों ने अगेन चेक करना है इफ़ जो एज है वो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 हो। तो देन हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे हम लिखते हैं यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे जो एज है वो लेस देन 20 थी तो फिर वो अप्लाई अब यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि एक तो परसेंटेज भी ग्रेटर देन आपकी 80 होनी चाहिए या इक्वल टू 80 होनी चाहिए, और दूसरा आपकी एज भी ग्रेटर देन 20 या इक्वल टू 20 होनी चाहिए, देन वो अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए कर सकता है। अब ये दोनों कंडीशन जो है मस्ट हैं कि वो ट्रू हों। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि एंड और आर गेट के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। अगर आपको एंड और आर का पता हो तो एंड और आर हमारे पास कैसे काम करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं जस्ट यही एक ही लाइन में लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको काट करता हूँ ये कंडीशंस को, और देन यहाँ पे हम लोग
पेस्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अब यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगेगा या फिर आर का ऑपरेटर लगेगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। तो एंड का ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आपकी सब जो इनपुट है वो ट्रू होगी देन आपकी आउटपुट शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। आर में क्या होता है कि अगर कोई आपकी एक इनपुट भी आपकी ट्रू हो जाती है तो आपकी आउटपुट जो है शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं आर गेट लगाता हूँ तो देन क्या होगा कि इस साइड वाली ट्रू हो जाती है तब भी आउटपुट शो हो जाएगी, और इस साइड वाली ट्रू हो जाती है तब भी आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ तो देन दोनों जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक ये आउटपुट शो नहीं होगी। हम दोनों लगा के भी चेक कर लेते हैं। तो एंड के जो सिंबल है यहाँ पे वो हमारे पास ये सिंबल होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये इस इफ की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और देन इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई हुई है। तो जब भी इफ़ के साथ हमने जस्ट एक ही लाइन लिखनी है तो हम ब्रैकेट यहाँ पे ये वाली लगाते हैं, नहीं लगाते हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये जो लाइन है नेक्स्ट लाइन ये इस इफ़ पे ही डिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अगर जब ये कंडीशन ट्रू हो ये वाली और हमें एक से ज़्यादा लाइन यहाँ पे शो करवानी हो तो फिर हमें मस्ट है कि हम ब्रैकेट के अंदर ही वो लाइन लिखेंगे। एक तो मैंने ये भी शो करवाना है कि यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और देन मैं यहाँ पे एक और लाइन मैंने प्रिंट करवानी है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और देन हमने एक और यहाँ पे लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे हम कॉन्ग्रेचुलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये दो लाइनें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवानी है जब भी ये कंडीशन ट्रू हो। तो अब दो लाइनों के लिए हमें मस्ट है कि ये ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। बताना है कि जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी देन ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये वाली लाइन तो इफ़ पे डिपेंडेंट होगी, लेकिन ये लाइन हर दफ़ा चल जाया करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। मैं परसेंटेज यहाँ पे 70 दे देता हूँ, और देन एज मैं 23 दे देता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी एक में परसेंटेज की कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई है और दूसरी कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई तो आउटपुट नहीं आया। देन हम अगेन एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आप दोनों ट्रू दे देता हूँ, 80 दे देता हूँ, और देन दूसरी हम 21 यूज कर लेते हैं। तो यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो है आउटपुट जब तो हमारे पास दोनों इनपुट जब ट्रू हुई है तो आउटपुट शो हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं आर गेट यूज़ करता हूँ, आर गेट का जो सिंबल है वो हमारे पास ये ऑपरेटर होते हैं। तो अब आर गेट से क्या होगा, कोई एक इनपुट भी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट जो है वो चल पड़ेगी। मैं यहाँ पे परसेंटेज जो है वो तो कम देता हूँ, 73 दे देता हूँ, और एज में यहाँ पे 20 दे देता हूँ, तो तब भी आउटपुट शो होना स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि एंड गेट जो है वो जब तक सारी की सारी इनपुट ट्रू नहीं होगी तब तक वो नहीं चलेगा। और आर गेट में क्या होगा कि कोई एक इनपुट भी ट्रू हो जाती है तो आपकी जो आउटपुट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर ना क्लियर होगी तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो देन वो क्वेश्चन अगर तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन हुआ तो वो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका सलूशन बता दिया जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसके लिए वीडियो बना के अगेन मैं आपको समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।